पर बदनी साहब, महमूद बदनी साहब कह रहे हैं कि हमको आरएसएस बीजेपी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें तो है, और 70% लोगों को, आपको नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके पूर्वज हिंदू थे, फिर आप खुद को हिंदू भी कहिए, फिर आप घर वापसी करा लीजिए अपनी, फिर क्या दिक्कत है इससे। हमारे पूर्वज तो आदम है, सीधी सी बात है, और हम उनका नाम जानते हैं। अल्लाह ताला ने आदम का जिक्र आदम के नाम से ही फरमाया है कुरान हकीम में, और वो हमारे पूर्वज हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सारी इंसानियत के पूर्वज आदम ही है, ये कुरान ने कहा, इसलिए उस पर हमारा यकीन है। अब किसके और कौन पूर्वज हैं, क्या है, ये तो आरएसएस की थ्योरी है, ये आरएसएस वाले जाने। और बदकिस्मती की बात यह है कि मौलाना ने भी आरएसएस की थ्योरी, उसी थ्योरी को प्रमोट किया है। जिस तरह आपके आरएसएस के साथ मुलाकात है, आरएसएस चीफ के साथ रात के अंधेरों में मुलाकात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब सबको मालूम है। अगर आपको उनकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं तो आप स्टेज पे बुला के एक राउजिंग पब्लिक रिसेप्शन दीजिए आरएसएस के चीफ को। कौन रोक रहा है आपको? कोई क्या बिगाड़ देगा आपका? आप हुकूमत के मंजूर नजर, पहले कांग्रेस की हुकूमतों के मंजूर नजर आप हुआ करते थे, और एक राज्यसभा के टिकट के ऊपर आप जो है रोजा खोल लिया करते थे। अब आप बीजेपी के मंजूर नजर होना चाहते हैं, अब वहां भी शायद आपको राज्यसभा की जरूरत हो, तो ठीक है, वो काम कीजिए, आपको कौन रोकने से। उन्होंने कहा कि आदम भी एक है और मनु भी एक है, तो ये तो आरएसएस की है। और जिस तरीके से न सिर्फ मौलाना अरशद मदनी, आपने 34वें इजलास की बात की, तो महमूद मदनी साहब ने भी यही कहा कि किसी चैनल पे खड़े होकर कि हमको आरएसएस और बीजेपी से कोई इख्तलाफ नहीं है या नजरियाती इख्तलाफ नहीं है। तो भाई अगर कोई इख्तलाफ नहीं है आपको, तो फिर आपको आरएसएस की ये बात जो आप स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं मान लेनी चाहिए कि आप सब हिंदू हैं। तो मैं तो नहीं मानता। इस मुल्क के 70% लोगों को आरएसएस के इस नजरिए से शदीद इख्तलाफ है। अब कह रहे हैं कि ये जो आरएसएस की जबान है इतना नादिम और इतना शर्मसार होने की आखिर आपको क्या जरूरत पेश आ गई है कि आप वही बात कहना चाहते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि किसी को हराने के लिए अब कैसे हरगिज वोट मत करना। ठीक है, हम हराने और जिताने के लिए, लेकिन अपने हक की आवाज तो हमें उठानी पड़ेगी, अपने हिस्से की अपनी जो साझेदारी है। इस मुल्क में इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात की जाती है, उस इंक्लूसिविटी में हम भी तो शरीक है। हम क्यों पार्लियामेंट में ना जाएं, हम क्यों असेंबलियों में न जाएं, हम क्यों पंचायतों के इलेक्शन न लड़े और क्यों ना जीते। जमीयतुल उलमा का 34वें इजलास में जिस तरह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अल्लाह और ओम एक है, उसके बाद जो है मनु और आदम भी एक है, ये से स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? भाई मेरा तो इल्म इस सिलसिले में कुछ है नहीं। मैंने तो कुरान शरीफ पढ़ा है, वो भी नाजरा पढ़ा है, और उसका तर्जुमा मैं पढ़ लेता हूँ। तो कुरान शरीफ में मुझे मनु नाम तो मिला नहीं, लेकिन ये कि कुरान शरीफ में मुझे ये मिला कि उसमें 1,25,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ने भेजे हैं, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हर जगह भेजे हैं। और उनमें से सिर्फ 25 नाम कुरान हकीम में मौजूद हैं, बाकी जो 1.25 लाख नाम है वो कुरान हकीम में मौजूद नहीं है। तो अब जितने अवतार कहीं भी पाए जाते हों दुनिया में भर में, जहाँ कहीं भी मजहबी शख्सियात और मजहबी रहनुमा या नेक लोग हैं, उनमें से कोई नबी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अक़ीदा यही है कि 1,24,000 अम्बिया हर इलाके में, तो हिंदुस्तान में भी कुछ ना कुछ भेजे गए होंगे। कौन है कौन नहीं है ये मुझे मालूम नहीं। मुझे उतना ही इल्म है जितना कुरान शरीफ में तर्जुमे में मैंने पढ़ रखा है, उससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है। अब जो जमीयत के इजलास में कहा गया, अरशद मदनी साहब ने कहा, तो अरशद मदनी साहब के बारे में भी जहाँ तक मुझे इल्म है वो हदीस के आलिम हैं, वो इल्म हदीस के माहिर हैं, उसके आलिम हैं, शेखुल हदीस भी हैं, दारुल देवबंद के प्रिंसिपल भी हैं। तो इस हैसियत से उनको हदीस के इल्म के बारे में उनके तो कोई कलाम नहीं किया जा सकता कि वो होंगे, और उसे एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन वो सनातन धर्म के भी उतने ही बड़े आलिम हैं, वो क्रिश्चियनिटी के भी उतने बड़े आलिम हैं, वो बुद्ध मत के, जैन मत के, पारसी मत के, तमाम बैनुल मज़ाहिब उलूम के का अहाता उनके पास है। मुझे तो नहीं लगता कि होगा। तो जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है उस पर मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये एक मुसल्लिमा उसूल है आज के तालीम याफ्ता ज़माने का कि मैं अगर डॉक्टर हूँ और मुझसे कोई इंजीनियरिंग के बारे में सवाल करे, तो यही बात उलमा भी हमसे कहते हैं कि भाई आप तो आलिम नहीं हो, तो आप इल्म दीन के बारे में आप क्यों राय देते हो। तो मैं अगर हिंदू दीन का आलिम नहीं हूँ तो मैं हिंदू दीन के बारे में कैसे राय दे सकता हूँ। जिस तरह से मैं तो फिजिशियन हूँ तो मैं इंजीनियरिंग के बारे में कोई राय नहीं दे सकता। तो ये इस तरह की आगे बढ़ बढ़ के बातें करना, और वो भी ज़माने को नज़रअंदाज करके कि ज़माने के तकाज़े क्या हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें किसी भी किस्म की कोई अक्लमंदी है। पूर्वज की तरफ इशारा किया उन्होंने, इस बात को किस तरह देख रहे हैं आप? भाई हमारे पूर्वज तो आदम है, सीधी सी बात है, और हम उनका नाम जानते हैं। अल्लाह ताला ने आदम का जिक्र आदम के नाम से ही फरमाया है कुरान हकीम में, और वो हमारे पूर्वज हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सारी इंसानियत के पूर्वज आदम ही हैं, ये कुरान ने कहा, इसलिए उस पर हमारा यकीन है। अब किसके और कौन पूर्वज हैं क्या है, ये तो आरएसएस की थ्योरी है,
ये आरएसएस वाले जाने। और बदकिस्मती की बात यह है कि मौलाना ने भी आरएसएस की थ्योरी, उसी थ्योरी को प्रमोट किया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आदम भी एक है और नू भी मनु भी एक है, तो ये तो आरएसएस की है। और जिस तरीके से न सिर्फ मौलाना अरशद मदनी, आपने 34वें इजलास की बात की, तो महमूद मदनी साहब ने भी यही कहा कि किसी चैनल पे खड़े होके कि हमको आरएसएस और बीजेपी से कोई इख्तलाफ नहीं है या नज़रियाती इख्तलाफ नहीं है। तो भाई अगर कोई इख्तलाफ नहीं है आपको, तो फिर आपको आरएसएस की ये बात जो आप स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं मान लेनी चाहिए कि आप सब हिंदू हैं। तो मैं तो नहीं मानता। इस मुल्क के 70% लोगों को आरएसएस के इस नज़रिए से शदीद इख्तलाफ है। और मैं 70% इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हवा में बात नहीं करता। वोट गिन लीजिए, 140 करोड़ की 145 करोड़ की हमारी आबादी आज की तारीख में हो चुकी है। इस आबादी में से 100 करोड़ वोटर हैं, उसमें से 23 करोड़ थे। 22 करोड़ 91 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया। इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि 70% हिंदुस्तान आरएसएस की इस बात पे यकीन नहीं रखता है जिस पर महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि हमको आरएसएस और बीजेपी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें तो है। और 70% लोगों को, आपको नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके पूर्वज हिंदू थे, फिर आप खुद को हिंदू भी कहिए, फिर आप घर वापसी करा लीजिए अपनी, फिर क्या दिक्कत है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये जो आरएसएस की जबान है इतना नादिम और इतना शर्मसार होने की आखिर आपको क्या जरूरत पेश आ गई है कि आप वही बात कहना चाहते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि किसी को हराने के लिए अब कैसे हरगिज वोट मत करना। ठीक है, हम हराने और जिताने के लिए, लेकिन अपने हक की आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी। अपने हिस्से की अपनी जो साझेदारी है इस मुल्क में, इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात की जाती है, उस इंक्लूसिविटी में हम भी तो शरीक है। हम क्यों पार्लियामेंट में ना जाएं, हम क्यों असेंबलियों में ना जाएं, हम क्यों पंचायतों के इलेक्शन ना लड़ें और क्यों ना जीतें। क्यों कोई पार्टी अगर हमको वोट टिकट नहीं दे रही तो क्यों ना कहें कि आप हमको क्यों नहीं टिकट देते, हमसे वोट लेते हो। बीजेपी को वोट नहीं देते क्या मुसलमान? बीजेपी को हमेशा 3% वोट मिला है। मैं यकीन से कह, कैसे वजीर आजम ने जाके अभी 4 दिन पहले कहा बोरा समाज के बीच में, बोरा क्या मुसलमान नहीं है? वो भी तो मुसलमान है। और वो कह रहे हैं मेरे तो 4 पुश्तों के इनसे रिलेशनशिप है और वो उनको वोट देते, क्या वो मुसलमान नहीं है? हमारे यहाँ की शिया कम्युनिटी के अक्सर लोग वोट दे दिया करते, मुख्तार अब्बास नकवी उनकी नुमाइंदगी क्या करते थे, क्या वो मुसलमान नहीं है? अभी 2022 के उसमें इलेक्शन में यूपी असेंबली के अक्सर मुसलमान, एक अच्छी इस बार ज़्यादा तादाद में बीजेपी को, लेकिन आप टिकट नहीं दे रहे, तो क्या हमारा ये हक नहीं है? तो आप किस बुनियाद पे आखिर ये कहते हैं? हम नहीं कहते, ये बात सही है, मैं भी इसका एतराफ़ करता हूँ कि सियासत में किसी एक पार्टी को एक साइड करना और कहना कि नहीं बस इसको हराने के लिए हम वोट करेंगे, ये गलत है। हमें अपने जीतने की बात करनी चाहिए, किसी दूसरे को हराने जिताने की नहीं। बात ये करनी चाहिए हम कैसे जीतेंगे, तो ये सवाल तो हमको करना चाहिए। तो जो बातें इस स्टेज पर हुई, मुझे लगता है कि इंतहाई किस्म की नादिमाना, शर्मसार होने, खुद को ज़ेर करने, एक आइडियोलॉजी से मरूब हो जाने और किसी सूरत से इक़्तिदार के साथ अपने आप को वाबस्ता करने की एक कोशिश के तौर पर ये इजलास के रेजोल्यूशंस आए और इस इजलास में इस किस्म की बातें मरूब होकर कही गई हैं। हथियार डाल देने, सुपर डाल देने के मुतरादिफ है वो बातें जो इस स्टेज से इस मरतबा पूरे दुनिया को सुनने को मिली। मदनी साहब के स्टेटमेंट के बाद जो है साइड इफेक्ट उसी वक्त दिख गया जब दूसरे मज़ाहिब के धर्म गुरु स्टेज पर नाराज होकर के स्टेज को छोड़कर चले गए। उसी वक्त देखिए फ़र्क समझिए इसका। इससे पहले एक तो ये 9 साल के बाद हुआ, मुझे पता नहीं 100 साल के से ज़्यादा की ये ऑर्गेनाइजेशन का 34वां इजलास क्यों था। उमूमी इजलास तो हर साल होने चाहिए, तो 100वां का कम अज़ कम होना चाहिए था, ये 34वां ही हुआ। 9 साल के बाद ये हाईटेक हुआ, इससे ज़्यादा हाईटेक इससे पहले कोई इजलास नहीं हुआ जितना हाईटेक इस बार हुआ। और इस इजलास से पहले के इजलासों में आप जिन लोगों को बुलाया करते थे, जिन नॉन मुस्लिम हमारे धर्म गुरुओं को आप इनवाइट किया करते थे, वो कौन से लोग होते थे? वो लोग होते थे जो उस ज़माने के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हुआ करते थे। जैसे आप प्रबोध कृष्णम को बुलाया करते थे, जैसे आप स्वामी अग्निवेश को बुलाया करते थे, आप उस क्लास को बुलाया करते थे जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी। अब जो आपने इस मरतबा आपने जिन लोगों को बुलाया है धर्म गुरुओं के नाम पर, वो लोग हैं जो आज के एस्टैब्लिशमेंट के करीब है। वो कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के करीब हुआ करते थे लोग जिनको आप अपने स्टेज की जीनत बनाया करते थे आज से 9 साल पहले। और अब 8 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, 9 साल के बाद आप इजलास कर रहे हैं, तो आपने अपने स्टेज पे मदऊ उन लोगों को किया है जो बीजेपी, जो अब एक रूलिंग पार्टी है, उसके करीब जो संत समाज और धार्मिक गुरुओं का जो समाज है, आपने उन लोगों को बुलाया इस मरतबा स्टेज पे। तो स्टेज डिफरेंट था, तो रिएक्शन भी डिफरेंट होकर सामने आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो इतना बड़ा इजलास हुआ, ये बताने के लिए कि मनु
की औलाद है, मनु आदम एक है? मुझे मालूम नहीं, ये तो इससे तो बेहतर था कि आरएसएस के चीफ को बराह रास्त ही बुला लेते। पर्दे में छुपने की क्या जरूरत है? आपको जो बात कहनी है खुल के कहिए ना। जमहूरियत है इस मुल्क में, हर आदमी को अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपका नज़रिया आपके साथ है, उनका नज़रिया उनके साथ है। लेकिन अगर आप उनके नज़रिए की तस्दीक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी कोई मुखालफत उनसे नहीं है, तो फिर आप उनको बराह रास्त स्टेज पर क्यों नहीं आपने बुला लिया? फिर उनसे कहलवाते हैं आप कि मनु और अल्लाह तो एक है, पूजा पद्धति खाली अलग है। यही बात तो आरएसएस के चीफ बार बार कह रहे हैं कि आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उस एतबार से धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हैं तो सब हिंदू। यही बात तो कहने की कोशिश की है बड़ा इन साहब ने, मदनी साहब ने, कि मनु तो और अल्लाह एक है। यही बात कहने की कोशिश की है ना, ओम और अल्लाह एक है। तो ओम और अल्लाह अगर एक है तो यही बात तो वो कह रहे हैं कि सबके पूर्वज एक है। यही तो आरएसएस भी कह रहा है। तो आपकी बात और आरएसएस की बात में क्या फर्क है? और अगर आपके और आरएसएस की बात एक ही है तो फिर आप बराह रास्त आरएसएस चीफ को बुला के वेलकम क्यों नहीं कर लेते अपने स्टेज पे? पर्दे के पीछे छुपने की क्या जरूरत है? खुल के कहिए। आपके आरएसएस के साथ मुलाकात है, आरएसएस चीफ के साथ रात के अंधेरों में मुलाकात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब सबको मालूम है। अगर आपको उनकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं तो आप स्टेज पे बुला के एक राउजिंग पब्लिक रिसेप्शन दीजिए आरएसएस के चीफ को। कौन रोक रहा है आपको? कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका? आप हुकूमत के मंजूर नज़र, पहले कांग्रेस की हुकूमतों के मंजूर नज़र आप हुआ करते थे और एक राज्यसभा के टिकट के ऊपर आप जो है रोज़ा खोल लिया करते थे। अब आप बीजेपी के मंजूर नज़र होना चाहते हैं, अब वहाँ भी शायद आपको राज्यसभा की ज़रूरत हो, तो ठीक है वो काम कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन पर्दे में छुप के मत कीजिए।